वंदे मातरम यानी भारत का राष्ट्रीय गीत, जिसे 150 साल पूरे हो चुके हैं। सालों से वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई जारी है। आखिर राष्ट्रीय गीत को लेकर देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच लड़ाई क्यों? कई बड़े सवाल हैं। सवाल अहम है क्योंकि वंदे मातरम जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोता है, उसी को लेकर देश की दो पार्टियां आमने सामने हैं। क्या वंदे मातरम में मुसलमानों को मारने का आह्वान किया गया है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल यह भी कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम में जरूरी हिस्से को हटा दिया और यही कदम विभाजन के बीज बोने जैसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटकर इसकी मूल भावना को कमजोर कर दिया गया। चलिए विस्तार से आपको वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान की पूरी कहानी को सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले वंदे मातरम का इतिहास जानना बेहद जरूरी है और यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वंदे मातरम भारत के इतिहास में कितना अहम रोल रखता है, उसका योगदान क्या है और कैसे आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम एक ऐसा स्लोगन बन गया था जिससे अंग्रेज परेशान हो गए थे। साल था 1975। उसी के आसपास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। 1881 में यह आनंद मठ में प्रकाशित हुआ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था। इस उपन्यास में मां को भारत माता के तौर पर दिखाया गया और जैसा कि आज तमाम कार्यक्रमों में भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, बीजेपी हो या आरएसएस और तमाम दल भारत माता की जय के नारों के साथ उद्घोष करते हैं। और वंदे मातरम में यह भी बताया गया, एक ऐसी भूमि जो कभी शक्तिशाली थी, अब पीड़ित है और फिर एक दिन मजबूत होकर उठेगी। हालांकि बात के आलोचकों का कहना है कि गीत के कुछ हिस्सों में देवी प्रतिमा जैसा चित्रण है, जो सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार नहीं हो सकता है। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान यह गीत आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया था। स्वदेशी आंदोलन, विरोध मार्च, अखबार, हर जगह वंदे मातरम गूंजता था। 1906 में बारिसाल में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस नारे के साथ मार्च कर रहे थे। उस समय इसकी अपील सांप्रदायिक नहीं बल्कि देशभक्ति की प्रतीक थी। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में टैगोर ने पहली बार इसे गाया था और यह पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया था। 1905 में कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय अवसरों पर भी अपनाया, लेकिन 1930 आते आते इसके कुछ लाइनों को लेकर धार्मिक आपत्तियां बढ़ गई। ऐसे में 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ पहले के 2 पद गाए जाएंगे। दरअसल उस समय कांग्रेस को एक राष्ट्रगान की जरूरत थी। एक समिति बनाई गई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गज शामिल थे। टैगोर की सिफारिश पर वंदे मातरम के पहले 2 पैराग्राफ को राष्ट्रीय गीत के तौर पर चुना गया, जिसमें देश की भूमि, नदियों, बगीचों की जमकर तारीफ की गई थी। इस समिति ने बाकी के पैराग्राफ को छोड़ दिया क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था। बताया जाता है कि कुछ मुसलमान नेताओं की आपत्ति के बाद ऐसा फैसला लिया गया था। वहीं देश की आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय सम्मान के बराबर दर्जा मिलेगा, जिस पर सभा के सभी सदस्यों ने सहमति जताई। लेकिन वक्त बदला तो वंदे मातरम फिर से विवादों के केंद्र में आ गया। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी का तर्क है कि वंदे मातरम एक सभ्यतागत प्रतीक है और 1937 का फैसला गलत और झुकने वाला कदम था। बीजेपी का कहना है कि 150 साल पूरे होने पर इसे फिर से गर्व के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि उसी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था, उसी की पार्टी थी जिसने वंदे मातरम को बढ़ावा दिया, उसी की पार्टी थी जिसने हर जगह पर वंदे मातरम को गाया। कांग्रेस का कहना है कि 1937 का फैसला समावेशिता के लिए लिया गया था, विभाजन के लिए नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। यही वजह है कि संसद में वंदे मातरम पर दोनों दल आमने सामने हैं और एक दूसरे पर जमकर शब्दों के बाढ़ चला रहे हैं। वंदे मातरम में मातृभूमि को देवी दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग वंदे मातरम गाने से हमेशा ऐतराज करता रहता है और बचता रहता है। उनका तर्क है कि यह इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है, जिसमें देवी देवताओं की पूजा बिल्कुल भी मना किया गया है। इसकी वजह समझने के लिए हमें 1909 में चलना पड़ेगा, जब मुस्लिम लीग के नेता सैयद अली इमाम और उनके समर्थकों ने वंदे मातरम को काफिरों का गीत कह दिया और इससे मुसलमानों को दूर रहने के लिए भी आह्वान किया था।
इतना ही नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे मुस्लिम नेताओं ने भी वंदे मातरम का विरोध किया। हालांकि भारत की आजादी के आंदोलनों से जुड़े कई नेताओं ने इसे राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान का दर्जा देने की वकालत की थी। महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रीय गीत कहा और हर सभा में गवाने की परंपरा की नींव भी रखी। बाल गंगाधर तिलक इसके बड़े समर्थक थे और उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय प्रार्थना तक कह दिया था। जनगण मन लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसके बड़े समर्थक माने जाते रहे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के शिविरों में वंदे मातरम को सैन्य सलामी के तौर पर अपनाया था। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल समेत कई क्रांतिकारी वंदे मातरम से भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे। आजादी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला, लेकिन 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसे संवैधानिक तौर पर दर्जा नहीं मिल पाया। संविधान के आर्टिकल 51A में इस बात का जिक्र है कि हर भारतीय के लिए राष्ट्रगान जनगण मन गाना अनिवार्य है। वहीं वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर मान्यता मिली, लेकिन इसे गाने के लिए कोई भी संवैधानिक पाबंदी नहीं है। और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसे लेकर आमने सामने है। 1937 के इतिहास का जिक्र है, जब उसमें लाइनों को हटाने की बात आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने इस बात का जिक्र किया। इसके बाद से इसे लेकर अब नया सियासी भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि देश को सही इतिहास पता चलना चाहिए और ये भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत, जो कि देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम करने वाला गीत था, उसमें छंदों को हटाया, उसमें पदों को हटाया और उसमें भारत की मूल भावना को हटाया। इस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है। गौरतलब है, वंदे मातरम पर लड़ाई आज की नहीं है। ये लड़ाई लगभग 100 साल पुरानी हो रही है धीरे धीरे। और एक बार फिर से जब 150 साल वंदे मातरम को पूरे हो रहे हैं, तो इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मोर्चा खड़ा किया है, नए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस किस तरीके से इसका बचाव कर पाती है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि 1937 में जिस तरीके से वंदे मातरम से कई पदों को हटाया गया, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोगों को ये पता चले कि आखिर वंदे मातरम में ऐसा क्या था। किन हिंदू देवी देवताओं की बात थी, जहां शक्ति की बात थी, जहां दुर्गा की बात थी, जहां सरस्वती की बात थी और जहां भारत माता की बात थी, तो उससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि वो एक राष्ट्रगीत थी। राष्ट्रगीत के तौर पर उसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। लेकिन अब लगातार कांग्रेस का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है। अब इस बात पर सबकी नजरें हैं कि क्या आने वाले समय में वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने नई मुश्किलें खड़े करने वाली है, और क्या वंदे मातरम के जरिए एक बार फिर से गांधी परिवार को, विशेष तौर पर नेहरू परिवार को भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रखने वाली है। ये देखना भी दिलचस्प रहेगा।